कटिहार से बड़ी खबर। कटिहार में नाव हादसा, 9 लोग थे नाव पर सवार। बरारी थाना क्षेत्र के बरंडी नदी मड़घिया पासवान टोला के इस घटना के बारे में बताया जा रहा है। यह सभी लोग मजदूरी करके लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक बीच बरंडी नदी में नाव अनियंत्रित होकर पलट गया। 2 लोग को स्थानीय गोताखोरों ने बाहर निकाला है, जबकि अब तक 7 लोग लापता है, जिसमें 3 महिला और 1 बच्चा भी है। फिलहाल प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए हैं। मामले पर बरारी विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व विधायक नीरज यादव ने बताया कि जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जितने जल्दी हो सके रेस्क्यू की जाए और लोगों की जान बचाई जाए। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है वहां पानी अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं अभी तक गोताखोरों की मदद से 2 लाश निकाली जा चुकी है। वहीं लापता लोगों की खोजबीन जारी है। उस पार में खेती करते हैं, नदी के उस पार में जो धान उन काट करके वो लोग आ रहे थे, धान थ्रेसिंग करके तैयार करके। इसी बीच नदी में नाव डूबने से 10 लोगों का लापता होने का खबर हम लोगों को मिला था, जिसमें 2 लोग किसी तरह से वो लोग तैरने के लिए जान रहा था, वो लोग जान बचा करके अपने किनारे में आ गया है। बाकी 2 अभी लाश निकला है, बाकी अभी सब लापता है कि नहीं। थोड़ा सा नदी में नाव जैसे भी हो करवट पलट में नाव जो है कि न पानी में बैठ गया। बैठने के बाद अभी भी जो है कि न सर जो है कि न 6 लाश लापता है। 1 ठो तो अभी मिला है, लगभग 10-15 मिनट हुआ मरा हुआ, और 3 ठो सर बचा है। लेकिन अभी तक सर कोई सरकारी जो है कि न उसकी क्या कहते हैं, कोई व्यवस्था सर अभी नहीं देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि व्यवस्था प्रशासन इसमें कुछ नहीं है सर, नहीं के बराबर। एक गांव समाज ही खोज करके 1 ठो निकाले हैं, अभी भी 6 ठो जो है पानी में है। और आप लोग सर तो सब आगे किए हैं, देखिए आप अपना नज़ारा। लगभग यहाँ पर जो है कि न 10,000 आदमी से ज़्यादा होगा भीड़ इस बांध में। 1 ठो मिला, उसमें जमघटा और आगे पासवान टोली चौक में लगा हुआ है, शायद वहीं पर लाश होगा। कहाँ है रे? हाँ, और 6 ठो सर पानी में। अभी शाम लग गया, हमको सोचना ये है कि सर रात में फिर ऐसे कैसे खोजेगा। अभी दिन में तो 3 घंटा में पहुँचा नहीं है, रात में पहुँच करके चलो अल्लाह करे 1 ठो और मिला है आपका जो है कि नहीं सूचना देते देते। जी, मैं पूर्व समिति सज्जाद अली, पश्चिमी बारी नगर, क्षेत्र संख्या 07। नाव पलट गई है, डूब गया है, जिसमें 7 लोग डूब गए। कौन सी नदी है वो बरंडी नदी है। उसमें से 10 आदमी में से 3 आदमी तैर के निकल गए और 7 डूब गया, जिसमें से अभी 2 का निकाला गया है। 1 बच्ची जो पहले निकाला गया है, संभावना उसकी है हो सकता है सांस वापस आ जाए, उसके लिए प्रयास जारी है। ऑक्सीजन लगा दिया गया है। डूबने का वजह क्या था? नाव एक किसान है, अपना खेत से धान लेके आ रहे थे, क्योंकि इस जगह पर कोई साधन नहीं है। बीच में जो खेत है वहाँ से दोनों तरफ से नदी है, बीच में खेत है, वहाँ से हर हालत में कोई भी आदमी नाव से ही लाएगा। इसी क्रम में अनहोनी कही एक दुर्घटना घटी। स्थिति क्या है अभी यहाँ की? स्थिति ये कभी खोजबीन जारी है और संभावना है कि सभी बॉडी जो नदी में है वो तो प्रशासन की कैसी मदद? प्रशासन की तरफ से SDRF की टीम आ रही है। एक गोताखोर जो प्रशासन का ही है, सफेद जी, वो प्रयासरत हैं। उन्हीं के सहयोग से 2 को निकाला गया है। शेष उनका खोजबीन जारी है। परिचय आपका? गुणसागर पासन, जिला पार्षद, स्थानीय जिला पार्षद, बरारी का। क्या जानकारी? अभी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है ये घटना, और हम लोग या कहिए पूरा जिला प्रशासन माननीय उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगे हुए थे। तो हम DM को अभी फ़ोन पर बात भी करेंगे और आप लोगों के माध्यम से भी हम आग्रह करेंगे कि बिना देर किए जिला प्रशासन तुरंत उसको रेस्क्यू करे और गोताखोर लगावे। मेरे ख्याल से जो घटनास्थल बताया जा रहा है उसमें बहुत पानी होना नहीं चाहिए। इधर हाल के दिनों में कुछ बढ़ा है, हो सकता है 1-2 फीट कुछ ज़्यादा हुआ, तो हमको लगता है कि हम लोग जल्दी रिकवर कर लें। थैंक यू। जल्दी से पोस्टमार्टम हाँ। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, यहाँ कम से कम 5,000 आदमी है। यहाँ गुरुद्वारा सामने है,
तो पर्यटकीय दृष्टिकोण से और यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी उस बार होता है। बरंडी नदी में भी डूब सकता है आदमी, कल्पना हम लोग ने। अगर पुल का प्रस्ताव अगर आरईओ से भिजवा दीजिए तो इस इलाके का कल्याण हो जाएगा। हाँ, बस यहाँ एक पुल का डिमांड है। हम पहले भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से ड्यू रह गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ के सभी ग्रामीण सुन भी रहे हैं, हम स्पीकर ऑन कर लिए, तो हम इनको भरोसा देते हैं कि पुल बनेगा यहाँ। हाँ बिल्कुल, कोशिश तो जरूर हम लोग करेंगे और उनको बोलते हैं। चलिए, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, ताली से स्वागत भी कर रहे हैं। तो डीएम साहब याद दुख की बात है, इतना कर हो गया हम लोग। सही बात। अब क्या करिएगा, अब जिंदगी मौत तो आदमी के हाथ में है नहीं, वो तुरंत करवा दिया। जी, थैंक यू। हृदय विदारक घटना घटी है, हम लोग सभी मर्माहत हैं और मृत आत्मा के लिए हम लोग शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि ऐसी घटना फिर न घटे। और बेमौसम जो बाढ़ आया है उस कारण से लोगों को पानी की गहराई का या हल्के से लिए, जिसके कारण नाव, जैसा कि सूचना है कि छोटी नाव और बड़ी नाव में ये लोग थे, छोटी नाव में तरफ गए थे, इसके कारण नाव पलट गया। शायद यही हुआ है। इस कारण से कुछ लोग हो सकता है तैरना नहीं जानते हैं। 2 आदमी तो तैर के निकल गए, 3 आदमी, बाकी लोग हताहत हो गए। हम दुखी हैं, मर्माहत हैं। और अभी जिला पदाधिकारी से आप लोगों के सामने हम लोगों ने बात किया है। हमने कहा है कि भाई आप बिना देर किए तत्काल उसको राहत दीजिए, आपदा का जो नियम कहता है। और दूसरा, यहाँ प्रस्तावित पुल जो है उसको बिना देर किए आप एक सशक्त अनुशंसा करिए ग्रामीण कार्य को कि यहाँ सामने में एक बरंडी नदी पर पुल का निर्माण हो। और डीएम साहब ने सहमति जताई है और हमको भरोसा है कि हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, सब लोग कह रहे हैं कि ये जनता की सरकार है, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। और जो भी समस्या है, हम लोगों ने मरघिया में चारों तरफ काम किया है। अब ये लगता है कि छोटा सा काम पुल बचा हुआ है, ये भी हम लोग इस सरकार में इसको जरूर से जरूर पूरा करवाएंगे। दूसरा, जिस आदमी ने उस सभी जो डूबे हुए लोग थे उनको निकाले उस डेथ बॉडी को, इसके लिए क्या हम लोग सोच रहे हैं, इनको अस्थायी रूप से हम लोग अंचल में रखेंगे। बरारी, कोसी, बरंडी और गंगा, ये तीनों से प्रभावित प्रखंड है। तो आपदा में जो हम लोग इनसे काम लेते हैं तो इनको एक सूचीबद्ध कर दीजिए। एक तो पहले जिलाधिकारी से प्रशस्ति पत्र इनको दिलवा दीजिए, वीरता का हम लोग जो देते हैं। और दूसरा है कि और इनको कैसे हम लोग काम लें कि मजदूरी भी तो कम से कम बेचारे को निकले। कोई एनडीआरएफ तो आया नहीं सामने, आया जरूर, तमाशा देखता रहा हो। तो ये स्थानीय स्तर पर इनको पता है कि कौन सा घाट में कहाँ कितना गहरा है, कहाँ कितना ऊंचा है। तो इसका ऐसा करेंगे, मुखिया जी आपको इनका आधार कार्ड, नाम वगैरह सब भेज देंगे, तो ये सब इनका कर दीजिए और इनको अस्थायी रूप से अंचल में आपदा के लिए विशेष रूप से रखिए, सूचीबद्ध कर दीजिए। हमारा ये कहने का है कि 7 आदमी डूब गया, तो जो आपके पास सूची है वो तो फाइल में है ना, जमीन पर उतर नहीं सका ना वो सूची पर तो यही आदमी है जिसका नाम आप उस सूची में इसका है नहीं। तो जो आपको काम आता है समय पर वही ना आपका मेन आदमी हुआ। हाँ, तो इसलिए इसको कर लीजिए आप। तो मुखिया जी आपको दे देंगे इनका आधार कार्ड और जो एड्रेस होगा वो सब दे देंगे। ठीक है। और पीड़ित परिवार को तुरंत हम लोग जो आपदा कोड कहता है बिना देर किए, जैसे आज गया है तो हम सिविल सर्जन से आग्रह करेंगे कि आज ही दे दीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो फाइल बढ़ा दीजिए 24 घंटा में उस बेचारे को। हाँ कर दीजिए, कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।